इस बार जब मैं और रफ़ीक साहब उम्रे से वापस आए तो हम हिबान के लिए जो टॉयज़ लेकर आए उनमें सबसे ज़्यादा इसको ये फ़िश पसंद आई। ये फ़िश मूव करती है, इसमें से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का साउंड आता है और ये लाइट्स भी ब्लिंक करती है। और इन सारी बातों की वजह से ही गालिबन इसको सबसे ज़्यादा इस फ़िश के साथ ही खेलना पसंद है। कल हम बिज़ी थे दोनों, मैं भी और राबिया भी। हमने इसको ये फ़िश इसके आगे रखी और हम अपने कामों में मसरूफ़ हुए। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हिबान फ़िश के साथ खेल नहीं रहा, बल्कि ये उसको उठाता है, उसको गुस्से से फेंकता है और फिर कुछ कहता है, फिर उठाता है और फिर कुछ कहता है। मैंने अपना काम छोड़ा, मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हुई कि मैं समझूं कि ये क्या कह रहा है। जो आवाज़ें ये मुंह से निकाल रहा था वो इसके छोटे दादा जब इसको बाइक पे सैर कराने लेके जाते हैं तो वो इसे खुश करने के लिए बाइक स्टार्ट करने से पहले ऐसी आवाज़ें मुंह से निकालते हैं। तो ये वो आवाज़ें मुंह से निकाल कर ये हमें समझा रहा था कि फ़िश को ऑन करके दें। उसे मैंने फ़िश ऑन करके दे दी, वो खेल में लग गया और मैं गहरी सोच में पड़ गई। हमारे घर में 28 साल के बाद ये कोई छोटा बच्चा आया है और हम सब की आंखों का तारा है, घर में एक ही है। हर वक्त हर लम्हा हम सब की निगाहें और हमारे कान उसी की तरफ रहते हैं। वो क्या कहता है, क्या चाहता है, किस बात पे खुश होता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। शायद यही वजह थी कि मैंने इतनी जल्दी जान लिया कि ये फ़िश को क्या कह रहा है और इसकी क्या डिमांड है। अगले ही लम्हे एक मंज़र मेरी आंखों के आगे से गुजरा। इस बार जब हम उम्रे के लिए गए तो मेरे घुटनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल होता है। तो जब हम ग्रुप को तवाफ़ करवा चुके और सही में गए तो मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत थी। मेरे लिए जैनी ने व्हील चेयर हायर कर ली, उसने मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया। मुझे पता था कि वो मुझसे ज़्यादा थकी हुई है और अभी रिसेंट उसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी उसने रिकवर किया है। तो मैं चाह रही थी कि वो खुद भी चेयर ले ले और उसी पर उम्रा कर ले, उस पर सही कर ले। लेकिन वो ना बैठी, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चल सकती हूँ तो मैं चलूँगी। लेकिन ज़ाहिर है मैं माँ थी और मुझे अंदाज़ा था कि उसका इतना स्टेमिना नहीं है, थकी हुई है। तो आप बिलीव मी कि मैंने सही में जब हम जा रहे थे, मैं सफ़ा से मरवा की तरफ जा रही थी, तो मैंने कहा अल्लाह ताला मैं इसी सही में जैनी को भी चेयर पर देखूँ। मेरे अल्फाज थे अल्लाह ताला मैं जैनी को चेयर पर बैठा हुआ देखूँ। आप यकीन करें कि मैं सफ़ा से मरवा पे गई और मरवा से जब मैं वापस सफ़ा की तरफ आ रही थी तो मैं सफ़ा की तरफ आ रही थी और जैनी मरवा की तरफ जा रही थी। यानी हम लेफ़्ट राइट एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने हुए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मेरे लफ्ज़ थे कि या अल्लाह मैं जैनी को भी चेयर पर बैठा हुआ देखूँ कि वो सही चेयर पर कर रही हो। तो मैंने एक लम्हे के लिए उसको देखा तो मुझे अपनी आंखों में यकीन ना आया, लफ्ज़ ऐसे भी पूरे हो जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे सुन लेते हैं। और मैंने उससे वही रोक के पूछा कि तुम कैसे? उसने कहा उसामा, अपने हस्बैंड का नाम लिया। उसने कहा उसामा और अब्बू जी उम्रा कर चुके हैं और वो खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा तो उसामा ने मुझे ज़बरदस्ती चेयर लेके उसमें बिठा दिया कि तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो तो चेयर पे सही कर लो। तो उस वक्त तो मुझे अपनी दुआ की सिर्फ कबूलियत पर ही इंतहाई रोना आता था और मैं कहती थी मेरे रब तेरे मैं कुर्बान जाऊँ। लफ्ज़ पूरे करता है अपने बंदे के। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यह तो हमारे घर में एक ही है, इतने सालों बाद आया है, इतने बड़े हैं, एक बच्चा है, हमारा खिलौना है, हम हर वक्त इसकी तरफ मुतवज्जो रहते हैं। एक जो हुआ उस वक्त सही में ही हज़ारों लोग मौजूद थे और सहने काबा में भी लाखों थे और उसके सिवा भी आसपास दलानों बरामदों में ना मालूम कितना बंदा मौजूद था। इन इतने सारे लोगों के बीच में अल्लाह ने मेरे लफ्ज़ भी सुने और उसने जिस तरह अर्जी डाली बिल्कुल उस तरह उस अर्जी कबूल कर लिया। ये थोड़ा सा डीप जाने की बात है, सोचने की और रोने की बात है। और आप में से भी बहुत सौ की ज़िंदगी में ऐसे हुआ होगा कि आपने कभी कुछ लफ्ज़ निकाले होंगे और अल्लाह ने जिस तरह आपने कहा होगा उसी तरह आपकी बात आपके सामने पूरी कर दी होगी। कभी आपने सोचा जिस शहर में आप रहते हैं उसमें करोड़ों लोग रहते हैं और हर बंदा हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता कहता ही रहता है। अल्लाह ताला ने उन करोड़ों लोगों में आपको भी सुना, आपकी भी मानी और आपको भी अता फरमाया। तो अल्लाह ताला का कितना शुक्र बनता है। कभी इस बात को अपने दिल के अंदर रखकर अल्लाह से मोहब्बत सोचिएगा, आपको महसूस होगा कि आपको कोई बहुत नरमी से थपकता है और कोई बहुत मोहब्बत से आपको खुद से करीब करता है। और अल्लाह कहता है
कि मैं ज़मीनों और आसमानों में कहीं नहीं समाता, लेकिन अपने मोमिन बंदे के दिल में। हम गंदे गुनाहगार सही, शायद मोमिन होने की शराइत पर पूरे भी ना उतरते हों, लेकिन उसकी मोहब्बतों का भी तो कोई हिसाब नहीं है ना। अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी बंदियों को बहुत चाहता है। कभी उसकी मोहब्बत का एहसास कीजिएगा। ये मीठा चख लिया जाए तो इसके बाद ज़ुबान को किसी मीठे की हाजत नहीं रहती। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को चिराग बनाकर अपनी राह रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, अंगूठे के निशान को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ये बातें बहुत दूर तक जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।